अस्सलाम वालेकुम। एग्रो फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट और इसके फंडामेंटल्स को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये जो एग्रो फर्टिलाइज़र है इसके बारे में पहला पॉइंट ये है जी कि ये सेफ़ हेवन कहलाता है। उसकी वजह ये है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। आप अगर इसका शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली ये बड़ा सुकून से चलता रहता है, अपनी एक रेंज में रहता है, बहुत कम इसमें बीटा जो रेशो है वो लेस दैन 1 है। इसका मतलब ये है जी कि इसकी प्राइस मूवमेंट शेयर की बहुत कम होती है और ये स्लो स्टीडी चलता रहता है। और लॉन्ग टर्म के लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करना इसलिए चाहते हैं कि इसमें से डिविडेंड जो है वो बहुत अच्छा पे आउट रेशो है इनकी। और मेरे ख्याल में शेयर प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे बेहतरीन डिविडेंड जो पेइंग कंपनी है वो ये एग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी है। इसने इस साल मतलब 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 13 रुपये डिविडेंड दिया, जो कि पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली ये एक इशारिया कुछ परसेंट बनता है अगर मंथली बेसिस पे इसको डिवाइड करें। और वैसे शेयर प्राइस के हिसाब से ये 20% बनता है ओवरऑल एक साल का। तो मंथली बेसिस पे मंथली परसेंटेज डेफिनेटली कम हो जाती है। तो एक तो आपको शेयर प्राइस में कोई लॉस नहीं हुआ, चाहे वो कोविड था कुछ भी था, इसने अपनी शेयर प्राइस बहुत कम रिड्यूस करी। दूसरा, अब इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1.7 है। वैसे तो 1 एक अच्छी रेशियो समझी जाती है, लेकिन बड़ी कंपनीज जो होती हैं उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो अक्सर होता है कि वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा इस्तेमाल किया होता है, एक बहुत बड़े लेवल का अपना वो एक सेटअप बनाया होता है, उसके लिए ज़रूरत होती है इनको लाइबिलिटीज़ की भी, फाइनेंसिंग की भी। ट्रेड क्रेडिटर्स इनके खासे बढ़ चुके होते हैं क्योंकि इन्होंने मार्केट पे क्रेडिट पे काम किया होता है। तो एक इस वजह से नॉट बैड, ठीक है। थोड़ी सी ये नेगेटिव है, 1 से बहुत ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है और बड़ी कंपनी है, तो इस वजह से ये एक रीज़नेबल रेशियो कहला सकती है। करंट रेशियो इसकी है जी 1.09, क्वाइट इम्प्रेसिव। क्विक रेशियो इसकी है जी 0.90, और ये एक बड़ी कंपनी की क्विक रेशियो अगर 0.90 या 1 के इक्वल हो तो ये एक अच्छी रेशियो समझी जाती है। तो थोड़ा सा जो नेगेटिव फैक्टर है जी वो है जी डेट टू इक्विटी रेशियो का, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा है। और नंबर ऑफ़ रिसीवेबल डेज़, मतलब ये जो सेल्स के इनके नंबर ऑफ़ रिसीवेबल डेज़ है, 23 दिनों में ये अपने सेल की रिकवरी कर लेते हैं, एक एवरेज डे जो निकलता है। तो एक बहुत इम्प्रेसिव है जी ये रिसीवेबल के पॉइंट से भी कि इनके रिसीवेबल या इनको बैड डेट्स का मार्जिन बहुत कम होता है। तो अब देखते हैं जी हम इनकी सेल्स के हवाले से कि कितनी सेल्स में और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फ़र्क आया जी इस फाइनेंशियल ईयर का। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जनाब इनकी सेल्स जो है 12.78% कम हुई हैं, और उसकी वजह है जी ये कोविड का 4 से 5 महीने का जो पीरियड था वो भी इसमें शामिल था। तो वो कमी हुई 12.78%, लेकिन इतने कोविड के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 12.78% की सेल्स में कमी एक इम्प्रेसिव वर्किंग है। और ये बताती है कि इनकी टीम बड़ी एफिशिएंट है, प्लस इनकी जो फाइनेंस टीम है वो भी इनकी कॉस्टिंग अगर आप देखेंगे, अभी मैं जो डिस्कस करूंगा कितनी कंसिस्टेंटली इन्होंने 2019 के साथ कंपेयर किया है अपनी रेशोज़ को, तो ये बताता है कि इनकी फाइनेंस टीम भी बहुत कैलकुलेटेड प्रोजेक्शंस करती है फ्यूचर की, और सारी वर्किंग पहले से इन्होंने करके रखी होती है, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो जी कॉस्ट ऑफ सेल्स की अगर हम बात करें 0.22% इजाफा हुआ, बहुत माइनर है, हालांकि बहुत क्या उसको कहते हैं, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन एक माइनर इंक्रीज सेल्स कम होने के बावजूद। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 0.79% इंक्रीज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक साल में बहुत मुनासिब। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी 0.79% का जो है इनमें इजाफा हुआ। इसके अलावा जो है अदर इनकम इनकी 2.01% कम हुई। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े 0.36%। फाइनेंस कॉस्ट 0.15% इंक्रीज़ हुई। ये थोड़ा सा है सेटबैक, इन्होंने शायद मज़ीद फाइनेंसिंग ली है। ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर देखें और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 3.23% इंक्रीज़ हुआ है, हालांकि सेल्स कम हुई है। अर्निंग पर शेयर 0.94 बढ़ी है, जो कि 7.44% बनती है। तो इस और एग्रो फर्टिलाइज़र की जो अर्निंग पर शेयर है 2020 की, वो बनती है जी 13.58।
और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की सेम फाइनेंशियल ईयर की मतलब बनती थी 2019 फाइनेंशियल ईयर की 12.64 रुपीज़ पर शेयर, और अब इजाफा हुआ है जी ऑलमोस्ट 1 रुपी पर शेयर का, जो कि 7.44% बनता है। एक इम्प्रेसिव इंक्रीज़ इसमें भी। और हालांकि सेल्स इनकी 12.78% डिक्रीज़ हुई है, और फाइनेंस कॉस्ट भी को ख़ास इन्होंने मार्जिन नहीं लिया, हालांकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। तो इसके बावजूद एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट, इम्प्रेसिव वर्किंग टीम वर्क। और अगर हम इसकी अर्निंग पर शेयर की बेसिस पे प्रिडिक्ट करें तो 31 दिसंबर 2021 तक का जो टारगेट प्राइस है वो 80 है। और अगर नेक्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट, ये जो लेटेस्ट क्वार्टर अभी गुजरा है उसके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आता है, और उससे नेक्स्ट क्वार्टर का भी, तो फिर डेफिनेटली ये 100 रुपये के लिए बिल्कुल रेडी होगा।